अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़री टाइम्स। फ़री टाइम्स से आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक हूँ। और आज का वीडियो अगेन बच्चों की तालीम और तरबियत से मुतालिक हम बहुत सारी वीडियो से बात करें हैं, उसी तरह की एक टॉपिक लेके आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मौसूल हुए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर उन लोगों के लिए जो बहुत अच्छे भी कमेंट्स करते हैं, मुझे सजेशन देते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स मेरे व्यूअर्स ने भी मुझसे डिस्कस किए और इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में उन सब टॉपिक्स पे बात ज़रूर करेंगे। सब टॉपिक्स अपनी ज़ात में एक मुकम्मल टॉपिक हैं, इन पे बात होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं और इन्हीं बच्चों ने बड़े होकर हम लोगों को संभालना है। तो इनकी परवरिश जो है वो एक ऐसा मामला नहीं है जो गुजरते दिन के साथ गुजर जाए। वी शुड बी वेरी सेंसिटिव इन दैट वे। अच्छा, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक नाज़रीन, आज के टॉपिक में हमने बात करनी है कि बच्चों की नशोनुमा के 3 मरहले, वो कौन से 3 मरहले हैं और उन 3 मरहलों में कौन सा मरहला है जिसको टच करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, जहाँ तक बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा का ताल्लुक है नाज़रीन, हम बच्चों की ग़िज़ा के हर जुज़ को शामिल करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। प्रोटीन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं। हम हर तरह से उसको न्यूट्रिशन देने की कोशिश करते हैं और अगर ना भी दें कभी तो बच्चा खुद से जब उसको भूख लगती है तो वो शोर डाल देता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी ना किसी तरीके से बता देता है कि अब मुझे भूख लगी है और मुझे फूड की ज़रूरत है। उसके बाद बात आती है नाज़रीन ज़हनी नशोनुमा की। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो माशरे की नीड है, एक माशरे में एक सिस्टम चल रहा है जिसको हम एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं, तालीम और तरबियत। तो हम एक उम्र के बाद बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा ही देते हैं। अगर ना करवाएं तो हमें यह भी खौफ होता है कि बच्चे की तालीम और तरबियत का वक्त ज़ाया हो रहा है और मस्जिद भी जाना शुरू हो जाते हैं तो कुरान पाक भी पढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना चलते वक्त के साथ मूव ऑन होती जाती हैं। तो नाज़रीन, जो 2 पहलू हैं जैसे कि जिस्मानी नशोनुमा और ज़हनी नशोनुमा, ये तो ऐसे हैं कि अगर हम इनको ना भी करना चाहें तो माशरे और वक्त के साथ साथ चलते ट्रेंड्स के साथ साथ ये सारी चीज़ें बच्चों की ज़िंदगी में शामिल होती जाती हैं और हम जल्द या बदेर इन चीज़ों को करते रहते हैं। लेकिन जज्बाती या उनकी नफ्सियाती नशोनुमा एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिसको हमें कॉन्शियसली शुरू करना पड़ेगा। इसमें ना तो माशरे के ट्रेंड्स कोई काम करेंगे और ना बच्चा अपने मुंह से अपनी ज़रूरियात के बारे में बता सकता है कि वो फील तो करता है, वो चीज़ों को देख भी रहा होता है, ऑब्जर्व भी कर रहा होता है, रजिस्टर भी कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी ज़रूरियात को अपने अल्फाज में बयान नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये बातें जो हैं वो हिडन रह जाती हैं या समटाइम्स हम इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। तो लेकिन अगर गौर नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बच्चे की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है। ये बच्चे की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चे ये सर्टन टाइप ऑफ एडवाइस, एटीट्यूड, फेवर और रिस्पॉन्स अपने उस्ताद और टीचर से चाहते ही हैं। तो लेकिन उनके पास इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं हुआ करते। आज की वीडियो में नाज़रीन इस जज्बाती या नफ्सियाती नशोनुमा के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें बच्चा चाहता है कि ये चीज़ें उसके साथ हों। अगर वो अपनी ख्वाहिश को अपनी ज़ुबान तक नहीं भी ले जा पाता तो वो इन चीज़ों को फील ज़रूर कर रहा होता है, लेकिन एट द स्पॉट उसको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हो रहा है। तो हमें इन बच्चों के इन मसाइल को जो वो अपनी ज़ुबान से बयान नहीं कर सकते, इनको हल करना बहुत ज़रूरी है और हल करना भी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि हम पेरेंट्स या टीचर बहुत अच्छे सामे बने, अच्छे क्या बेहतरीन सामे बने। हमारी बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग बड़ी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा अपनी हर चीज़ को आपसे डिस्कस करे। आप अगर वालदा हैं, आप अगर वालिद हैं तो बच्चे, बेटियों की आमतौर पे अपने बाबा के साथ और बेटों की अपनी मामा के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है और वाइस वर्सा भी हो सकता है। चलती ज़िंदगी के साथ किसी चीज़ को हम ओके फाइन डन नहीं कर सकते। तो अगर आपका बच्चा आपसे कोई बात करना चाहता है या बाबा से कहता है कि बाबा आज मैंने आपसे एक बात करनी है, या मामा से बात करना चाहता है तो मामा आज आपको बात बताऊँ आज पता क्या हुआ, तो आगे से मामा अगर कुकिंग कर रही होती हैं या किसी से कॉल कर रही होती हैं या कोई काम कर रही होती हैं या मेड से काम करवा रही होती हैं तो वो इंटेंशनली तौर पे उसको इग्नोर नहीं कर रही होती, लेकिन वो फिर कह देती हैं कि बेटे अभी तो मैं काम कर रही हूँ, मैं आपकी बात सुन लूँगी। अच्छा, अब उसमें ये होता है, एक तो ये ऑप्शन है और दूसरी ऑप्शन ये है कि बच्चे ने ज़रा बात करनी शुरू की, मामा आज पता क्या हुआ, उस बच्चे ने मुझे ना बड़ा डिस्टर्ब किया। तो साथ ही चूँकि मामा कभी किसी बात पे हाइपर पहले से ही थी या उनको जहन में कोई कशमकश चल रही थी, तो वो सारी जो फ्रस्ट्रेशन है या उनके हस्बैंड के साथ रिलेशन भी उसकी एक वजह हो सकता है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है, जैसे ही बच्चे ने बोला ना आज वो फलाने बच्चे ने मुझे तंग किया, तो मामा
या बाबा उसके ऊपर चढ़ पड़ेंगे कि तुम हो ही ऐसे, तुम्हारी रोज़ कंप्लेंट्स आती हैं, तुम ये क्यों करना शुरू हो गए हो, पहले तुम ऐसे नहीं थे। नाजरीन, ये वो जुमला है जिसके ऊपर बहुत तवज्जो देनी है। पहले वो ऐसा, आप अपने मुंह से कह रहे हैं, पहले वो ऐसा नहीं था, क्या हुआ कि वो अब ऐसा हो गया। इस चीज़ को बच्चे ने नहीं सोचना नाजरीन, इस चीज़ को हमने, पेरेंट्स ने, उसातिज़ा ने सोचना है। क्या बच्चे की बातें नहीं सुनी, हम अच्छे बेहतरीन सामे नहीं बने, तो बच्चे की बात हमने नहीं सुनी। जब हमने बच्चे की बात नहीं सुनी तो बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें जमना शुरू हो गई, और फिर वो एक टाइम आ जाता है कि वो उसका सिस्टम समझा लेता है कि शेयरिंग नहीं करनी, और वो शेयरिंग नहीं करता तो हम फिर उसको कहना शुरू कर देते हैं कि ये पता नहीं ज़िद्दी हो गया है, बात ही नहीं कोई बताता, वो कोई बात पूछे भी तो नहीं बताता। तो नाजरीन, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की नफसियाती नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा के लिए पेरेंट्स और उसातिज़ा को बहुत अच्छा सामने लिसनर बनना पड़ेगा। नाजरीन, दूसरी अहम बात यह है कि बच्चे के अंदर एक जो आदत हमने पैदा करनी है नफसियाती तौर पे, जज्बाती तौर पे, वो है कि उसको हम लोगों ने कूल एंड काम बनाना है, पीसफुल बनाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको पीसफुल या कूल काम होके दिखाएं। अक्सर क्या होता है कि बच्चे कभी कोई गलती कर देते हैं तो उसके ऊपर या तो पेरेंट्स, मामा या बाबा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा डांट देते हैं, और वो आइंदा जब कोई गलती करता है तो पेरेंट्स को बताता ही नहीं है कि हाँ इन्होंने तो बोलना शुरू हो जाना है, 1.5 घंटे का लेक्चर कन्फर्म है। तो वो फिर इन चीज़ों से पेरेंट्स को दूर करना शुरू कर देता है, अपनी चीज़ों को छुपाना शुरू कर देता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए, आप बच्चे के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखें कि अगर घर से बाहर उससे कोई गलती हो तो वो आपको ज़रूर बताए, और अगर घर में उससे कोई गलती हो तो ओके फाइन, ठीक है, बच्चे को रिलैक्स करें और उससे कहें कि आओ बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई है तो मैं हूँ ना, आपकी बाबा या आपकी मामा हैं आपके साथ, हम इसको फिक्स कर लेंगे, दैट इज़ ओके। तो बच्चे के अंदर ये वाली चीज़ों को पैदा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा नाजरीन। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि बच्चा हमें सॉरी करे, हमसे पार्डन करे, माफ़ी मांगे। बाज़ औक़ात कहीं गेस्ट आए होते हैं या कोई ऐसा पार्टी का मामला चल रहा होता है या कोई मेहमान आए होते हैं, तो बच्चे से कोई गलती हो जाती है, कप या गिलास टूट जाता है या किसी के ऊपर पानी गिर जाता है, तो फ़ौरन से पेरेंट्स उसको कह रहे होते हैं माफ़ी मांगो, सॉरी करो अंकल से आंटी से सॉरी करो। तो ये चीज़ें बच्चे उस वक्त तो सॉरी कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर उस सॉरी के लफ्ज़ का कोई मतलब नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ वर्ड। याद रखें, उस सॉरी जो उसने अल्फाज मुंह से अदा कर दिए या सॉरी बोल दिया, उस सॉरी का उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी जो कि मेहमानों को सेटिस्फाई करने के लिए आपने अपने बच्चे को कह दिया, बच्चे ने कर दिया। लेकिन अगर बच्चे के अंदर आप ये आदत पैदा करना चाहते हैं कि वो अपनी गलती को एडमिट करे, अपनी गलती को जो है वो समझे कि उसने गलती की है और उसकी माजरत करे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स और उसातिज़ा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। हम अक्सर अपने बच्चे को बिला वजह डांट देते हैं, झिड़क देते हैं, कुछ लोगों के सामने उनको कह देते हैं चले जाओ यहाँ से, या मार भी देते हैं समटाइम्स, और उसके बाद इस चीज़ का कोई भी असर नहीं होता और बच्चा ये सोचता है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, इन्होंने मुझे उस वक्त तो बड़ा सॉरी करने का बोला था, लेकिन अब इन्होंने गलती की, इन्होंने मुझे सॉरी नहीं बोला। तो ये चीज़ें बच्चे की पर्सनैलिटी बना रही होती हैं। चलते टाइम के साथ इन चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है नाजरीन। बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं है नाजरीन, ये मेरा एक बहुत बड़ा स्लोगन है कि बच्चा एक बच्चा नहीं है, एक मुकम्मल इंसान है। उसके अंदर वही जज्बात हैं जो बड़ों के अंदर हैं, उसके अंदर वही सिस्टम सब हैं जो बड़ों के अंदर हैं। बच्चा और बड़े में सिर्फ यही फ़र्क है नाजरीन कि बच्चा छोटा होता है, वो अपने जज्बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बज़ाहिर पुरसुकून नज़र आने वाले बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, नोबडी नोज़। ये सब जानने के लिए बच्चे के करीब होना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे के करीब रहने के लिए उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, उसकी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और ये याद रखें कि बच्चे भी आपकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं हर वक्त। तीसरी बात नाजरीन, बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करें। बच्चा रिस्पॉन्सिबल कैसे बनेगा नाज़रीन? छोटे छोटे कामों में उसको चीज़ों को करने दें। अगर वो कोई एक्टिविटी करना चाहता है जिसमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा तो उसको करने दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग कह रहे थे नहीं 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 इन चीज़ों को हाथ ना लगाओ, नहीं 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 आप ये काम ना करो, वो करना चाह रहा होता है। तो इन चीज़ों के साथ साथ बच्चों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल करें। जो वो काम करेगा ना, वो उसकी ज़िम्मेदारी भी खूब कबूल करेगा और उसको बेहतरीन अंदाज में करने की कोशिश करेगा। अगर किसी बड़े नुकसान का ख़तरा नहीं है तो बच्चों को घर में एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व करें।
जहाँ तक एतबार की बात है नाज़रीन, बच्चों को एतबार देना बहुत ज़रूरी है, उनके ऊपर एतबार करना बहुत ज़रूरी है, उनको इनकरेजमेंट देनी है कि येस बेटा यू कैन डू द थिंग्स, कुछ भी मुश्किल हो आपके लिए आप कर सकोगे सब। अगर कोई एक सर्टन लेवल की डिफ़िकल्टी एक बच्चे के अंदर है तो वो उसको इस बात से समझाया जा सकता है कि बेटे अल्लाह ताला इंसान पे उसकी इस्तात से ज़्यादा मुश्किल नहीं डालता। तो ये आपके लेवल के लिए ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हो जाएगी। जैसे बच्चे मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ क्या है उनको इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, उनको एक ट्रस्ट की ज़रूरत होती है, एक मान की ज़रूरत होती है जो कि टीचर्स और पेरेंट्स की तरफ से उसको चाहिए होता है। अगर आप ये यकीन कर लें इस बात का कि अगर आप उनको ये ट्रस्ट देंगे, अगर ये उन पर एतबार करेंगे तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से अंजाम देना शुरू कर देंगे। बच्चों को इंस्ट्रक्शंस अच्छी देंगे, वो इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करेंगे। तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलती ज़िंदगी में जैसे जैसे बच्चे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे, अगले अगले लेवल्स में चलते जाएंगे, उनको पिछला ज़रूर याद रहेगा। और हम पेरेंट्स या टीचर भी उनको समझा सकते हैं कि बेटे आपने डिस्करेज नहीं होना। देखा उस वक्त भी कितनी प्रॉब्लम आई थी और वो आपने कॉन्फिडेंस की वजह से ज़रूर आपने हल कर ली थी। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, मैं कंप्लीट श्योर हूँ कि आप ये मसला सॉल्व कर लेंगे। बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नाजरीन आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अक्सर आजकल ऐसा होता है, चलती ज़िंदगी है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये बात भी सही है कि आजकल थोड़ी सी इकोनॉमिक वेव ऐसी है कि हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, पेरेंट्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है बच्चों की ज़रूरियात, फैमिली की ज़रूरियात के लिए। लेकिन इसके साथ साथ याद रखें कि यही बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, इनका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स उनसे शदीद मोहब्बत करते हैं, ना कि ये कि पापा के पास तो टाइम ही नहीं होता, मामा के पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं उनको क्या बताऊं, वो तो सुनते ही नहीं है। तो ये जो जुमले जो बच्चे अपने मुंह से अदा करते हैं, ये सिर्फ जुमले नहीं हैं, उनके अंदर एक बैकग्राउंड पूरी होती है। इस चीज़ को अवॉइड करने की बहुत ज़रूरत है। नाजरीन उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। मैं हूँ फ़रियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फरी टाइम्स।